नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी किडनी फूल जाए तो क्या होगा? जी हाँ, किडनी का फूलना एक बहुत ही गंभीर संकेत हो सकता है जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि किडनी फूल कैसे जाती है। असल में जब यूरिन यानी कि पेशाब किडनी से बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमा होता जाता है तो उससे किडनी सूजने लगती है और यही स्थिति कहलाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये कोई अलग बीमारी नहीं है बल्कि किसी और समस्या की चेतावनी होती है और अगर समय पर न समझा जाए तो ये धीरे धीरे किडनी को बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपकी किडनी के अंदर यूरिन यानी कि पेशाब जमा होने लगता है। जब किसी वजह से पेशाब बाहर की तरफ ठीक से नहीं निकल पाता तो वो वापस किडनी में इकट्ठा होने लगता है और यही जमा हुआ यूरिन धीरे धीरे किडनी को सूजा देता है। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस खुद कोई बीमारी नहीं है, ये किसी दूसरी समस्या का नतीजा होता है। यानी कि ये एक लक्षण यानी सिम्टम है और इसकी वजह कहीं और छुपी होती है, जैसे पेशाब के रास्ते में रुकावट या यूरिन का उल्टा बहना। इस सूजन की वजह से किडनी की बनावट बिगड़ सकती है और अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो किडनी की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घट सकती है। कई बार ये समस्या एक ही किडनी में होती है और कभी कभी दोनों में भी हो सकती है और इसे हम यूनिलैटरल या बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमारी किडनी में यूरिन जमा क्यों होने लगता है। इसका सीधा सा जवाब है पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट या गड़बड़ी। आइए इसे दो हिस्सों में समझते हैं। पहला, जब यूरिन बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और दूसरा, जब यूरिन बाहर जाने के बजाय उल्टा वापस किडनी की ओर बहने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की, यानी कि रुकावट, जिसे ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। कई बार यूरिन के रास्ते, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें कोई फिजिकल रुकावट आ जाती है, जैसे कि किडनी स्टोन यानी कि पथरी, जो पेशाब की नलियों को जाम कर सकती है। मर्दों में बड़ा हुआ प्रोस्टेट, जो ब्लैडर पर दबाव डालकर फ्लो को रोक सकता है। उसके बाद है ट्यूमर या गांठ, जो किसी भी हिस्से में हो सकती है और यूरिन के बहाव को रोक सकती है। उसके बाद है प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चेदानी यूरिन की नली पर दबाव डाल सकती है और ये आमतौर पर अस्थायी होता है। और उसके बाद है यूरेटर में किसी भी तरह की सिकुड़न या जन्मजात रुकावट। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जो कि है उल्टा बहाव यानी कि रिफ्लक्स। कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं वेसिको यूरेटरल रिफ्लक्स, जिसमें यूरिन ब्लैडर से वापस ऊपर की ओर यानी किडनी तक लौटने लगता है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन बड़ों में भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर यूरिन बाहर ठीक से नहीं निकल पा रहा है या फिर बाहर निकलने के बाद भी वापस किडनी में लौट रहा है तो इससे किडनी में सूजन आ जाती है और यही है हाइड्रोनेफ्रोसिस का असली कारण। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के लक्षणों की, यानी वो संकेत जो ये दिखाते हैं कि किडनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभी तो कोई लक्षण दिखते ही नहीं और ये स्थिति बिल्कुल चुपचाप शरीर के अंदर बढ़ती जाती है। लेकिन जब लक्षण दिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला है साइड में दर्द यानी कि फ्लैंक पेन। ये दर्द पीठ के एक तरफ यानी कमर के ऊपरी हिस्से में महसूस हो सकता है। ये कभी कभी तेज और कभी मध्यम हो सकता है। दूसरा है पेशाब में कमी या रुकावट। कई बार मरीज को महसूस होता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हो रहा या बार बार रुक रुक कर आ रहा है। तीसरा है उल्टी या मिटली यानी कि नौजिया या वॉमिटिंग। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो पेट में घबराहट, उल्टी या मिचली जैसा एहसास भी हो सकता है। चौथा है बुखार यानी कि फीवर, अगर इन्फेक्शन जुड़ जाए। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ पेशाब में इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई भी हो गया हो तो हल्का या तेज़ बुखार भी आ सकता है। और पांचवा लक्षण है पेशाब में खून यानी कि हेमेच्यूरिया। कुछ मामलों में पेशाब में खून के निशान भी दिख सकते हैं, जो कि एक गंभीर चेतावनी है। अगर ये लक्षण समय रहते पहचान लिए जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर लक्षण दिख ही नहीं रहे तो रूटीन चेकअप ही एकमात्र तरीका है इसे पकड़ने का। दोस्तों, अब अगर किसी को बताए गए इन लक्षणों में से कुछ भी महसूस हो रहे हों तो अगला जरूरी कदम है सही समय पर जांच करवाना। हाइड्रोनेफ्रोसिस की पहचान करना आज के समय में बहुत आसान है और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, ये एक सामान्य लेकिन बहुत असरदार जांच है। इसमें बिना दर्द और बिना सुई के डॉक्टर आपके पेट के ऊपर एक मशीन से किडनी को स्क्रीन पर देखते हैं और अगर किडनी के अंदर यूरिन जमा है तो वो साफ नज़र आ जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि सूजन कितनी है और क्या वो एक किडनी में है या दोनों में। दूसरा है सिटी स्कैन। अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई शक साफ करना हो तो डॉक्टर सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं। इससे अंदरूनी बनावट, रुकावट का स्थान
और कारण और बेहतर तरीके से पता चलते हैं। कभी कभी इंट्रावेनस पाइलोग्राम यानी कि IVP भी किया जा सकता है। ये एक पुरानी लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, जिसमें डाई लगाकर एक्सरे लिया जाता है ताकि किडनी और पेशाब की नलियों का रास्ता देखा जा सके। हालांकि आजकल इसकी जगह CT स्कैन ज़्यादा लिया जाता है। और चौथा है यूरिन और खून की जांच। अगर डॉक्टर को इन्फेक्शन का शक हो तो यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है या नहीं। वही खून की जांच से किडनी की कार्यक्षमता जैसे कि क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल भी पता लगती है। इन सभी जांचों में से कौन सी जरूरी है, ये आपके डॉक्टर आपके लक्षण और हालत देखकर तय करेंगे। हर किसी को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, क्या होता है अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को नज़रअंदाज कर दें। शुरुआत में ये परेशानी बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ये चुपचाप किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं किडनी डैमेज की, यानी कि परमानेंट किडनी डैमेज। किडनी में लगातार यूरिन जमा रहने से वहां दबाव बनता है, जिससे उसकी अंदरूनी संरचना धीरे धीरे खराब होने लगती है। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो किडनी काम करना बंद कर सकती है। उसके बाद बात करें इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन की, तो अगर पेशाब बाहर नहीं निकलता तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन यानी कि UTI हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो ये खून में फैलकर सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है। उसके बाद बात करें हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेल होने की, तो किडनी के ठीक से काम न करने पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और धीरे धीरे ये स्थिति क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायलिसिस तक जा सकती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय पर पहचान और इलाज। क्योंकि किडनी दो है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक पर भी हो तो उसका बचा रहना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के इलाज की। सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि इसका इलाज संभव है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कारण क्या है और स्थिति कितनी गंभीर है। अगर वजह है किडनी स्टोन यानी कि पथरी, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस का कारण है पथरी, तो सबसे पहले उसका इलाज किया जाता है। छोटा स्टोन अपने आप पेशाब के जरिए बाहर आ सकता है, लेकिन अगर वो बड़ा हो तो उसे दवाओं, लेज़र जैसे कि लिथोट्रिप्सी या सर्जरी से निकाला जाता है। दोस्तों, पुरुषों में अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ है यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तो बड़े हुए प्रोस्टेट से ब्लैडर और यूरिन पाइप पर दबाव पड़ सकता है और ऐसे में डॉक्टर दवाओं से इलाज शुरू करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। अगर इन्फेक्शन है UTI के साथ, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ यूरिन इन्फेक्शन भी है, तो पहले उसे एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक किया जाता है ताकि सूजन और इन्फेक्शन दोनों कंट्रोल में आ सके। और अगर यूरिन का बहाव बहुत ज़्यादा रुक गया है, कई बार यूरिन का दबाव इतना बढ़ जाता है कि किडनी से पेशाब को तुरंत बाहर निकालना जरूरी होता है। ऐसे में एक छोटी सी प्रक्रिया की जाती है जिसे कहते हैं नेफ्रोस्टोमी। इसमें एक पतली ट्यूब को सीधे किडनी में डाला जाता है, जिससे यूरिन शरीर के बाहर एक बैग में जमा होता है जब तक असली कारण का इलाज ना हो जाए। तो दोस्तों, हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसीलिए इलाज भी मरीज की उम्र, कारण, लक्षण और मेडिकल कंडीशन के अनुसार तय किया जाता है। इसीलिए खुद से दवा लेना या देरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं दो खास परिस्थितियों की। पहली, जब महिला गर्भवती हो, और दूसरी, जब ये समस्या नवजात शिशु या छोटे बच्चों में पाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था में हाइड्रोनेफ्रोसिस की। गर्भावस्था के दौरान बढ़ता हुआ गर्भाशय यानी यूटेरस कभी कभी पेशाब की नली यानी कि यूरेटर पर दबाव डाल देता है। इससे यूरिन का बहाव धीमा हो सकता है और किडनी में हल्का सूजन आ सकती है, जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये स्थिति अक्सर अस्थायी यानी कि टेम्पररी होती है और डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर साथ में इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर की देखरेख बहुत ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, हर प्रेगनेंसी में हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होता और जहां होता भी है वहां जरूरी नहीं कि इलाज की ज़रूरत पड़े, पर नियमित सोनोग्राफी और डॉक्टर की निगरानी बेहद ज़रूरी है। अब बात करें नवजात शिशु और बच्चों में हाइड्रोनेफ्रोसिस की, तो कुछ बच्चों में हाइड्रोनेफ्रोसिस जन्म से पहले ही अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है, बल्कि ये एक अर्ली सिग्नल होता है कि कहीं पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट या कमज़ोर नली तो नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्जेनिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी जन्मजात स्थिति। ज़्यादातर मामलों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है या हल्के इलाज से नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन अगर बच्चा बार बार पेशाब से जुड़ी तकलीफें या बुखार झेले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पाई जाने वाली ये स्थितियां आमतौर पर कंट्रोल में रहती है, बस ज़रूरत है समय समय पर स्कैन करवाने और डॉक्टर की सलाह पर अमल करने की। दोस्तों, अब जब हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जान चुके हैं, तो ज़रा ये भी समझ लें कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। हालांकि हर स्थिति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आसान आदतें हैं जिन्हें अपनाकर इस खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
सबसे पहला है भरपूर पानी पीना। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना किडनी की सफाई के लिए सबसे ज़रूरी है। इससे पेशाब पतला रहता है और पथरी या इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। दूसरा, पेशाब को ज़बरदस्ती रोक कर न बैठे। अगर आपको पेशाब आ रहा है तो उसे ज़्यादा देर तक रोके रहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और यूरिन रुकने लगता है, जो आगे चलकर हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी समस्याओं की वजह बन सकता है। तीसरा, यूटीआई का समय पर इलाज करवाना। अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे जलन, बदबू या बार बार पेशाब आना, तो उसे नज़रअंदाज न करें। समय पर जांच और एंटीबायोटिक से इसका इलाज जरूरी है, वरना इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाकर किडनी तक पहुंच सकता है। चौथा, पेट या साइड के दर्द को हल्के में न लें। अगर कमर के एक तरफ लगातार हल्का हल्का दर्द रहता है या अचानक तेज दर्द उठे तो उसे गैस समझकर टालना ठीक नहीं। ये किडनी से जुड़ा कोई संकेत हो सकता है, डॉक्टर से मिलें। और पांचवा, नियमित हेल्थ चेकअप करवाना। खासकर अगर आपको पहले कभी पथरी, यूरिन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की समस्या रह चुकी है तो साल में एक बार किडनी का अल्ट्रासाउंड करवा लेना समझदारी होती है। यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस को पूरी तरह टाला न जा सके तो भी हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके इसे समय रहते पकड़ सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अगर समय रहते पहचाना जाए तो इसका इलाज भी संभव है और बचाव भी। किडनी एक ऐसी अंग है जो बिना शोर किए हर दिन हमारा साथ देती है, लेकिन जब वो खुद तकलीफ में होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, चाहे वो कमर का हल्का दर्द हो, पेशाब में परेशानी हो या बार बार इन्फेक्शन। ध्यान रखिए, एक छोटी सी जांच, एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को इसकी ज़रूरत हो और वो समय पर सावधान हो सके। और ऐसे ही सरल और भरोसेमंद हेल्थ वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, सवाल या अनुभव जरूर साझा करें। हम उन्हें पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और जुड़े मेड हेल्थ सपोर्ट के साथ, जहां बात होती है असली हेल्थ की, सच्ची बातों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।